आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का टेबल कैसे बनाया जाता है, वो भी आसानी से। त्रिकोणमिति का जो टेबल है उसको बनाने का तरीका क्या है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले इस टेबल का निर्माण करके रखा था। बिल्कुल इस तरह से टेबल आपको भी बना लेना है। देखिए, यहाँ पर जो एक कौन ए का बात किया गया, ये जो कौन ए है, ये ए ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। ये सिर्फ थीटा की जगह पर है। अगर यहाँ पर ए की जगह पे बी रहता तो साइन ए की जगह पे जहाँ ए लिखा हुआ है ये भी बी हो जाता। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं चलेंगे। फिलहाल मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि समझाना आसान रहे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह का टेबल का निर्माण करने के बाद ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कक्षा 10 के गणित में 90 डिग्री तक का ही बात किया जाता है। तो हम 90 डिग्री तक का ही टेबल बनाने के लिए पहले सीखेंगे। उससे आगे 360 तक सीखेंगे, लेकिन बाद में। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इन सभी डिग्रियों के आगे ऊपर में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर हम सभी का नाम केंद्रित करेंगे 0 1 2 3 4 करके। कुछ इस प्रकार से 0 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक प्रकार से हो गया। याद रखेंगे कि टेबल जो है 0 30 45 60 90, इसी के सामने में 0 1 2 3 4 को नोट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको सभी में 4 से भागा दीजिएगा। सभी में 4 से भागा दे देना है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सभी पदों में आपको 4 से भागा देना, सभी पदों में। अब जो कट रहा है उसको कटा लेना है, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं सभी पदों में यहाँ पर जब 4 से भागा दिए हैं तो कट के 0 1/4 1/2 और 3/4 और 1 के रूप में आ गया है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सभी के अंतर्गत रूट लगाना है। सभी पर रूट लगा दीजिए, ऊपर और नीचे सभी जगहों पर। ठीक है, ये रूट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर आती है मुख्य बात कि 0 में जो रूट लगाए हैं, तो अर्थात रूट का क्या मतलब हो गया, इसका वर्गमूल निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर आप 0 लिख दीजिए, ये इसका मान हो गया 0, अर्थात साइन ए का मान प्राप्त हो गया। अब 1/4 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखा जाए यदि, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 1, और रूट 4 है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा 2, अर्थात 30 का मान हो गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं। 45 का मान जब देखते हैं तो ये 1 का वर्गमूल निकल रहा है 1, लेकिन नीचे वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही रहता है, इसलिए 1/√2 ही रहेगा। साइन 60 का देखते हैं तो √3 का वर्गमूल नहीं निकला, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल रहा है 2, इसीलिए √3/2 हो जाएगा। और उसके बाद √1 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1 निकल जाता है। तो अर्थात अपने पास ये जो रहा साइन ए, इसका मान प्राप्त हो गया है। साइन ए का मान सभी डिग्री का, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और 90 डिग्री का मान 1 हो गया। देखिए, मैंने पहले ही बोला ना, आप 1 मिनट में बना सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाइएगा तो दोबारा एक बार रिवाइज कीजिएगा, आप मात्र 1 मिनट में इसको क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन ए का मान जब हमें प्राप्त हो गया सभी डिग्री का, तो हम कोस ए का मान कैसे प्राप्त करें, कोस ए का मान कैसे प्राप्त करेंगे। सिंपल सा फंडा है, साइन को उल्टा दीजिए, यहाँ से उल्टाइए, इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब एक यहाँ है ना अंतिम में 90 का, इसको लगा दीजिए 0 में 1, √3/2 60 में है, उल्टाइए इसको तो √3/2 यहाँ लाइए, और ये 45 ये तो कहीं जाएगा नहीं, तो 1/√2 ही रह जाएगा, और 30 का 1/2 यहाँ हो जाएगा 60 में, और 0 का मान जो 0 आया है वो 90 में आ जाएगा 0। तो आपने देखा किस प्रकार से उल्टाया मैंने इसको, ये यहाँ से पकड़ा और इसको इस तरह से मैंने उल्टा करके रख दिया।
बिल्कुल इसी प्रकार से हुआ, यानी 1 से शुरू किए और 0 तक खत्म किए। इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार पहले इसको इरेज कर दूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। अब tan का मान कैसे निकालें? साइन का मान तो निकल गया, कोस का भी मान निकल गया, tan का कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी कि tan a बराबर फॉर्मूला होता है साइन a बटा कोस a। ठीक है, साइन a बटा कोस a फॉर्मूला होता है tan a का। ये आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अर्थात साइन ए बटा कोस ए, मतलब यदि हमें tan 0 डिग्री का मान निकालना होगा तो साइन 0 और कोस 0 को बटा करना पड़ेगा। यही नहीं हुआ? यानी कि यदि हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमें साइन 0 डिग्री का मान बटा कोस 0 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो हम रख के देखते हैं एक बार। तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 हो जाएगा और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा? देख रहे हैं 1 है, तो 1 दोनों को हल करेंगे तो बराबर 0 ही प्राप्त होगा, अर्थात tan a का मान 0 होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार से 30 का भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो समझ में आ रहा है ना? 1/2 बटा रूट 3 बटा 2, मतलब 1/2 भागा होगा तो गुना बदलेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा तो बचा 1/√3, अर्थात यहाँ पर 1/√3 प्राप्त होता है। अगर वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं अधिक विस्तार से बताना शुरू करूंगा। और यहाँ देखिए tan 45 का मान निकालने के लिए, जब tan 45 का मान निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? साइन 45 का मान और कोस 45 का मान को बटा करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के तहत। चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? tan 45 का निकालने के लिए देखिए, tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर साइन 45 का मान और बटा कोस 45 का मान लगाएंगे, तब तो tan 45 का मान निकलेगा। तो साइन 45 का मान है 1/√2 और कोस 45 का मान को अगर ऐसा करें तो √2/1 हो जाएगा और ये √2 कट जाता है तो बता 1 निकला, मतलब नीचे वाला बटा में जो 1 होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो सिर्फ जो है हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, अर्थात tan 45 का मान 1 हुआ। अब tan 60 का मान में चलेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही सिस्टम रहेगा, √3/2 कर दीजिए गुना 2/1, 2 कट रहा है तो √3 सिर्फ मान हो गया। अब tan 90 डिग्री का मान कितना होगा? तो देखिए 1 है साइन का मान और 0 है कोस का मान, तो 0 से भागा लगेगा नहीं, इसीलिए इसको कहेंगे यह अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, या इसी को इन्फिनाइट लिखते हैं। इस प्रकार से इन्फिनाइट लिख दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब साइन कोस tan का मान निकल गया तो अब क्या करेंगे? सेक कोसेक कोट का मान कैसे निकालें? क्योंकि आपको बढ़िया से मालूम होगा, पिछले पार्टों में आपने देखा है, पढ़ा है, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए कि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कोट होता है। इस प्रकार से तो साइन का जो मान है उसको ठीक उल्टा देंगे, विलोम कर देंगे उसका, तो कोसेक का मान प्राप्त हो जाएगा। कोसेक ये रहा। ठीक है, तो साइन का मान कितना है? देखिए 0 है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि यदि आप देखिए 0 अगर रखते हैं तो 0 मान रखेंगे साइन का, उसको उल्टाना है, तो उल्टाते कैसे हैं? 1 है नीचे 1, उल्टाना है इसको तो उल्टाइए, तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 से भागा देना असंभव है, इसीलिए इसको कहेंगे अपरिभाषित, यानी भाग नहीं लगेगा। इसको हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं, अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित का सिंबल है। अब उसके बाद 30 डिग्री का मान अगर निकालें, 1/2 है
तो इसको उल्टाएंगे तो क्या निकलेगा, 2/1 अर्थात सिर्फ 2 कह सकते हैं। 45 का मान 1/√2 है तो सिर्फ √2 हो जाएगा, बटा 1 का कोई मान नहीं होगा। √3/2 है तो इसको कहेंगे 2/√3, और 1 है तो ये तो 1 का विलोम भी करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। अब देखते हैं कोस का उल्टा। कोस का उल्टा जो यहाँ पर हम लिए हैं सेक। कोस का उल्टा क्या है, सेक है। थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग हो रहा है, पहले मैं कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि समझाना आसान हो जाए। अब देखिए कोस का उल्टा में चलेंगे कि कोस का उल्टा होता क्या है। ये रहा कोस, कोस का उल्टा होता है सेक। तो अब इसको विपरीत कीजिए, उल्टाइए इसको। यहाँ कितना मान है, 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 है तो सिर्फ √2 होगा, और 1/2 है तो सिर्फ 2 होगा, और 0 है तो पहले ही बताया था ना 0 रहेगा तो 1/0 करेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा या अपरिभाषित इसको कहेंगे। अब बच्चा सिर्फ tan का उल्टा। ये जो tan है, tan का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो उल्टाइए इसको, 0 को उल्टाइएगा तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, और 1/√3 है तो √3 हो जाएगा कोट का, और 1 है तो 1 ही रहने वाला है, और √3 है तो 1/√3। उल्टाते चलिए, सिर्फ कुछ नहीं करना है। और अपरिभाषित है तो उल्टा, जैसे कि 0 अगर था, अगर ये 0 था तो उल्टाने पर अपरिभाषित हो गया क्योंकि 0 से भागा नहीं लगता। लेकिन अगर अपरिभाषित है तो उसको उल्टाएंगे तो 0 आना चाहिए ना, तब तो ये रहा 0। इस हिसाब से त्रिकोणमिति टेबल बनाना आसान है। उम्मीद है आप बहुत अच्छा से बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, पुनः त्रिकोणमिति का टेबल बनाने के लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप फिंगर पर भी बना सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।